हम पहले आपके साथ कुछ समस्याओं को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन एजेंसीज़ को लेकर के, तो बहुत बड़े बड़े एग्ज़ामिनेशन एजेंसीज स्टेट के भी हैं और सेंट्रल के भी हैं। सेंट्रल में जो सबसे बड़ा एग्ज़ामिनेशन की एजेंसी है वो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी है, जो आज भी बिना प्रभावित हुए और बिना किसी त्रुटि के अपने कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कर रहा है। इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में त्रुटियां, विसंगतियां, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो आखिर क्यों ये जो एग्ज़ामिनेशन एजेंसियां हैं वो क्यों आखिर अपना जो 100% है वो नहीं दे पा रही है? इसके भी कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण इसके पीछे ये है कि ये सारी एजेंसियां जो है वो अपडेट नहीं हैं। अपडेट का मतलब ये है कि उसने एक फ्यूचर प्लान नहीं बनाया है कि आने वाले समय में जिस तरह से हमारे जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे यूथ बढ़ रहे हैं, उस तरह से हमारे पास फॉर्म और एप्लीकेशन आएंगे और बड़ी संख्या में हमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। तो इसके लिए हम भविष्य में कैसे प्लानिंग करें, तो इसको लेकर के वो कोई बहुत अपडेट रहती नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि जो रेस्ट यूपीएससी के अलावा जितने भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, उसमें स्पेशलिस्ट की कमी होती है। वो क्या करते हैं कि क्वेश्चंस किसी एजेंसी से हायर करके उसको बना लेते हैं, इसी तरह से उसके क्वेश्चंस के आंसर भी हायर एजेंसी से बनाते हैं, यानी उनके पास कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता। और अगर वो अपने पास कुछ स्पेशलिस्ट को रखे, ज़्यादा नहीं 10 अगर स्पेशलिस्ट को रखे फॉर लॉन्ग टाइम, वही क्वेश्चंस बनाएंगे, वही आंसर उसका की बनाएंगे, तो इससे क्या होगा कि इस तरह की जो समस्याएं, क्वेश्चंस लीक की समस्याएं या क्वेश्चंस रिपीटेशन की समस्याएं या लेवल ऑफ क्वेश्चन की समस्याएं हैं, ये लगभग समाप्त हो जाएगी। तो स्पेशलिस्ट को यहाँ पे कमी बहुत बड़े पैमाने पे अखरता है। तीसरी बात यह है कि ऐसे एजेंसियों में संसाधनों की कमी है। ये जैसे 2000 में थे या 2010 में थे, उन्हीं संसाधनों के साथ ये अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। संसाधन की जब हम बात करते हैं तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मानव संसाधन और दूसरा जिसको हम लोग मशीन या टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो मैन पावर भी इनके पास कम है और जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल पुराना है। इनके पास नए टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों की कमी है। इस वजह से आप इस एजेंसी से बहुत अच्छे काम की अपेक्षा नहीं करते। तीसरा बात ये होता है कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो हमें उसके अंदर 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है ये कि हमारा इमोशंस होना चाहिए और दूसरा हमारा विल, यानी कि हमें उससे भावनात्मक रूप से लगाव होना चाहिए। और दूसरा ये है कि हमें हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि जब आप यानी जो इन एजेंसियों में काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि अरे ये जो स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट है, ये हमारा कौन लगता है, ऐसे ही कर दो। तो वो भावना के साथ जुड़ करके, वो इमोशंस के साथ जुड़ के, वो विल पावर के साथ जुड़ करके वो एजेंसियां काम नहीं कर रही है। तो इस वजह से रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं हो रहा। हो सकता है इसके पीछे कारण यह भी हो कि उसमें बहुत सारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो डिपोटेशन पे आए हों और वो आफ्टर टाइम पीरियड के बाद वापस चले जाएंगे, तो उनको लगता है कि हमें यहाँ पे काम करने से कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है। फिर नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ है कि निरंतरता की कमी है। आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि जो स्टेट पीसीएस वगैरह होते हैं या अदर एग्जामिनेशन के संस्थाएं होती है, वो 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो फिर ऐसे स्थिति में उनके पास जो एक निरंतर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जो एक्सपीरियंस होता है वो नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि यूपीएससी लगातार एग्ज़ाम करवाते रहती है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, सीडीएस का हो, एनडीए का हो या और भी जो एग्ज़ाम है वो लगातार कंडक्ट करवाती है, तो ऐसे कंडीशंस में उसके पास एक निरंतरता है। अब आप जेएसएससी की बात करें, वो 6 साल या 8 साल में एक एग्ज़ाम बड़े पैमाने पे कंडक्ट करा रही है, तो ऑब्वियसली कि त्रुटियां होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक अभी समस्या ये आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब एजेंसीज को ये लगती है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन है या जो हमारे कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देंगे वो एक
उनकी संख्या ज़्यादा है तो हम उनको 2 पार्ट में या 2 दिन में कराएं और फिर हम उनको नॉर्मलाइजेशन कर लें। देखिए, नॉर्मलाइजेशन अगर कितनी भी साफ मंशा से किया जाए तो भी किसी न किसी कैंडिडेट के साथ अन्याय होगा। उसका बहुत सिंपल सा बात है कि अगर किसी एक दिन अगर कोई पेपर टफ है और दूसरे दिन अगर कोई पेपर आसान है, तो ऐसे कंडीशंस में आप कितना भी नॉर्मलाइजेशन कर लीजिएगा, एक इंसाफ नहीं होगा, एक न्याय नहीं होगा। तो फिर ऐसे कंडीशंस में नॉर्मलाइजेशन करने की अपेक्षा आप उस वैकेंसी को 2 भाग में बांट करके ले लीजिए एग्ज़ाम। या देखिए, एक एग्ज़ामिनेशन में कितने बच्चे बैठते होंगे? मैक्सिमम 10 लाख बच्चे बैठते होंगे या 5 to 10 लाख। तो स्टेट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, इतने बड़े बड़े शहर हैं, उन शहरों में हज़ारों की संख्या में स्कूल है, सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। तो ऐसे कंडीशंस में आप एग्ज़ाम एक दिन में लेने में ज़्यादा अच्छा होता है। और यही समस्या अभी बीपीएससी के साथ भी हुई है और एसएससी सीजीएल के साथ भी यही समस्या देखने को आ रही है, जिससे क्या हो रहा है